हेलो एवरीवन, मैं मणिकांत आप लोगों का स्वागत करता हूं एचडीपीएस के इस चैनल पर। मैथ्स के लिए मैं आया हूं और आज हम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और स्कोरिंग टॉपिक लेकर के आए हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन समझते हैं। आप में से सभी लोग जो है प्रिसीजन स्ट्राइक के बारे में सोचते हैं या फिर गूगल मैप्स वगैरह यूज करते होंगे। गूगल मैप्स में हम देखते हैं कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन जब मालूम करना होता है तो उसके कोऑर्डिनेट्स पता करते हैं हम लोग, या फिर आप देखते हैं युद्ध वगैरह बड़े बड़े होते हैं। अभी इंडिया में भी बहुत सारे युद्ध चल रहे थे तो वहां पर देखते होंगे प्रिसीजन स्ट्राइक नाम का एक वर्ड होता था, या फिर रेडार सिस्टम हो गया, फाइटर जेट्स हो गए। ये सब एग्जैक्ट लोकेशन पर कैसे स्ट्राइक कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास जो है लोकेशन होता है, उनके पास कोऑर्डिनेट्स होते हैं उस एग्जैक्ट पॉइंट का। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, आगे आने वाले टाइम में ये जो है पूरा काम आने वाले हैं। ये सारे टॉपिक्स जो हैं हमें समझने हैं अच्छे से, और ये बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग भी होगा। स्कोरिंग इस मायने में होगा क्योंकि ये जो है फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं इसमें और बहुत ही ज्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो आइए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके वर्ड को जानिए, कोऑर्डिनेट। ज्योमेट्री से हम सभी लोग पहले ही वाकिफ हैं। ज्योमेट्री मतलब मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। तो इस मेजरमेंट जो होते थे वो ज्योमेट्री कहलाता था। अब हमारे सामने यहां पर एक वर्ड और ऐड हो रहा है, कोऑर्डिनेट। इस कोऑर्डिनेट का मीनिंग क्या होता है? को जहां पर भी वर्ड आता है तो आपसी सहयोग की बात होती है, एक दूसरे से कोऑर्डिनेट होते हैं, जुड़ा होता है। तो यहां पर हमें को मतलब क्या हुआ कि एक नहीं बल्कि दो एक साथ हमें जानने होंगे, मोर देन वन थिंग्स। तो एक से साथ जो है दो, जैसे कि यहां देखिए एक्स भी है और वाई भी है, इसीलिए इसका नाम पड़ रहा है कोऑर्डिनेट। ओके, तो कोऑर्डिनेट को हम लोग जानेंगे इस बात को। कोऑर्डिनेट का मतलब ये हुआ कि दो कोऑर्डिनेट देखने हैं हमें, एक्स कोऑर्डिनेट भी और वाई कोऑर्डिनेट भी। अब हम देखते हैं कि पॉइंट्स को इसमें लोकेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमें दो एक्सिस लेने पड़ते हैं, म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस। म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस क्या होते हैं? तो यहां पर देख रहे हैं कि ये दो लाइन खींचा हुआ है, एक जो है हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। दो लाइन यहां पर दिख रहे हैं हमें और दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो एक्सिस कहलाएगा वो एक्स एक्सिस हो जाएंगे और ये वाला जो एक्सिस हो जाएगा वो वाई एक्सिस हो जाएंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल जो है वो एक्स एक्सिस कहलाता है और जो वर्टिकल होते हैं वो वाई एक्सिस हो जाते हैं। इन दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। गॉट इट एवरीवन? ये आपका ओरिजिन के नाम से जाना जाता है, जिसका कि स्टार्टिंग यहीं से हम लोग करते हैं। और ये कोऑर्डिनेट होता है 0 0, मतलब x में भी 0 यहां पर होगा और y में भी 0 होगा। बोथ ऑफ देम विल बी द 0 एंड 0, बोथ कोऑर्डिनेट्स। x भी आपका 0 और y भी कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। कब? जब वो ओरिजिन ले रहे हैं। अब हम किसी भी पॉइंट को कंसीडर करते हैं। जब भी हम किसी पॉइंट को कंसीडर करेंगे तो दो चीजें हमें ध्यान रखना होगा, पॉइंट इन द प्लेन, पॉइंट इन द स्पेस। यहां पर हमें पढ़ना है पॉइंट इन द प्लेन। एक प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन समझ लीजिए, और स्पेस में मान लीजिए इस कमरे में, इस हॉल में किसी भी पॉइंट को यदि हमें जानना होता तो पॉइंट इन द स्पेस हम बात करते हैं, वहां पर तीन कोऑर्डिनेट की बात होती है, एक्स वाई जेड। लेकिन यहां पर तो एक प्लेन ही है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका हॉरिजॉन्टल में हो जाएगा और वर्टिकल में आपके हो जाएंगे वाई कोऑर्डिनेट। इन दोनों पॉइंट्स, ये जो पॉइंट्स है इसके कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई दिए हुए हैं। अभी जानते हैं कि ये एक्स वाई आखिर में है क्या चीज। एक्स वाई की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम एक्स की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना पड़ेगा, यानी कि एक्स का डेफिनेशन क्या हो गया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से हमें परपेंडिकुलर लेंगे तब वो एक्स कोऑर्डिनेट की बात होगी। ये देखिए परपेंडिकुलर 90 डिग्री हमने खींच दिया और वाई एक्सिस पर खींचा। इस पॉइंट से एक्स तब होगा जब वाई एक्सिस पर हम लोग परपेंडिकुलर खींचेंगे, और इसका स्पेशल नेम होता है, जब एक्स की बात करेंगे तो इसका स्पेशल नेम हो जाता है एब्सिसा।
तो x जो है यहां पर देखिएगा कि सर ये फिगर तो एक रेक्टेंगल जैसा दिख रहा है और रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स जो है आमने सामने वाले इक्वल होते हैं, तो जितना ऊपर हो गया उतना ही नीचे हो गया। तो हम रियल में बात करेंगे यहां ओरिजिन से इस पॉइंट के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसकी बात होगी। जब y कोऑर्डिनेट की बात हो रही होती है तो y कोऑर्डिनेट क्या चीज है, तो y जो होते हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी है कहां से है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये जो है x एक्सिस से हमें यहां पर लेना पड़ेगा। ये आपका हॉरिजॉन्टल x एक्सिस है और यहां से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींचे तो y हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहां से लेना होगा, तो फ्रॉम x एक्सिस। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जस्ट अपोजिट वाला रिलेशनशिप बैठ रहा है। जब x की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से निकालने पड़ रहे हैं, और वहीं जब y की बात हो रही है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द x एक्सिस की बात हो रही है। तो ये दोनों पॉइंट हमने समझ गया। यहां पर जब हमने नाम बताया था कि सर आप बताएं कि x का स्पेशल नेम अब शीशा होता है तो y का भी तो कुछ स्पेशल नेम होना चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है y का भी स्पेशल नेम है और इसको जो है ऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे। ध्यान रहे को नहीं लगाना, को लगाइएगा तो दोनों एक साथ हो जाएगा। जैसे ये देखिए आपका x y दोनों एक साथ है, तो ये क्या चीज है, तो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। दोनों एक साथ जब बात करेंगे तो ये P पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो अब हमने समझ लिया कि सर ये P पॉइंट है, कोऑर्डिनेट है। अब आप यहां पर देख रहे होंगे कि सर ऐसा तो चार पॉसिबिलिटी है, यहां हो सकता है, इधर भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकता है, ये चार भाग में। तो ये पूरा का पूरा प्लेन इस दो लाइन के वजह से जो है चार भाग में बट चुका है। तो इन चारों भाग का स्पेशल नेम होते हैं। फर्स्ट जो है ये चार भाग में बटने के वजह से ये फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गए और ये आपके फोर्थ हो गए। इन चारों को हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानेंगे। तो ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, शॉर्ट में लिख देंगे तो काम चल जाएगा, QUAD। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट ये हो गया और आपका ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। गॉट इट एवरीवन? ये चार जो है क्वाड्रेंट के नाम से जाने जाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। इन चारों क्वाड्रेंट के बाद अब हमें जानना है कि साइन क्या हो सकता है क्वाड्रेंट में। तो जब इधर जाएंगे तो ओरिजिन से सारे मेजरमेंट हमें ओरिजिन से स्टार्ट करने हैं। एवरी मेजरमेंट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से स्टार्ट करेंगे, यदि राइट साइड जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाएंगे तो उसका अपोजिट नेगेटिव होगा, अपवर्ड जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, डाउनवर्ड जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो यदि हम राइट साइड जा रहे हैं तो इधर 1 2 3 4 5 इस तरह से सारे जो है पॉजिटिव में हो रहे हैं, और इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5, इधर सब निगेटिव में होगा। उसी तरह से ऊपर की ओर यदि जाएंगे तो +1 +2 +3 +4 +5 ये सारे हो सकते हैं। डाउनवर्ड में जाएंगे तो ये सारे पॉइंट्स निगेटिव में आएंगे, -1 -2 -3। तो अब हम साइन की यदि बात करें तो इसमें यदि देखेंगे तो सर नीचे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के जो साइन हो जाते हैं बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी पॉजिटिव, प्लस प्लस। यदि सेकंड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो दोनों एक x वाला जो है निगेटिव में हो गए और y वाला पॉजिटिव में हो गया। ध्यान रहे यहाँ पर पहले हमें x लेना होता है और देन आफ्टर जो है y की बात करेंगे। ओके, अब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो x में देखिए आपका माइनस है और y में भी माइनस है, तो बोथ द कोऑर्डिनेट्स विल बी द ऑफ नेगेटिव साइन। ओके, इन द फोर्थ क्वाड्रेंट वी कैन सी हियर x is positive and y is negative, प्लस माइनस। तो आई होप सभी लोग इंट्रोडक्टरी बातें समझ में आ गई होंगी कि ये क्या चीज है कोऑर्डिनेट और कैसे एक्सिस पर जो है पॉइंट्स लोकेट करते हैं और उसके डिस्टेंसेस कैसे मेजर होते हैं। अब हम आइए इस बेसिस पर कुछ क्वेश्चंस जो है उसको देखते हैं। नाउ चलिए, यहां पर हमारे सामने कुछ क्वेश्चंस दिख रहे हैं। ओके, अब इन क्वेश्चंस को बारी बारी से हम लोग देखते हैं। द पॉइंट
-3 5 लाइज इन विच क्वाड्रेंट। अब देखिए सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। हमसे पूछा गया कि ये पॉइंट जो है कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इन पॉइंट को हम लोग सबसे पहले तो एक्सिस बनाने पड़ेंगे, तो एक्सिस बना लेता हूं मैं एक। अब इन एक्सिस पर पॉइंट्स को यदि हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आइए शुरू करते हैं कैसे इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। फर्स्ट पहले देखिए -3 और 5, एक्स में -3 लेना है, तो ये बीच वाला पॉइंट हो गया ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस हो गए, ये वाई एक्सिस हो गया। अब देखिए यहां पर इधर तरफ जो है -x एक्सिस हो जाते हैं और इधर जो है -y हो जाते हैं। अब इनको पॉइंट को रिप्रेजेंट करेंगे। बताइए -3 किधर जाएगा, तो सर इस तरफ जो है बोले थे माइनस लेने के लिए, तो -1 -2 -3 ले लिए 3 पॉइंट्स। और दूसरा जो है y में हमें 5 जाना है, तो 5 ऊपर की ओर हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 1 2 3 4 5, यहां पर हो गया 5 और ये हो गया -3, 1 2 3 4 5, ये 5। अब हमें क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है ताकि हम इनको ज्वाइन करें। यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए हम लोग डॉटेड लाइन का सहारा लेंगे। कैसे, तो देखिए यहां पर पहले हमें x में जाना है, तो पॉइंट्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस से ले लिए। y में जाना है तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से ले लिए। तो हमारा पॉइंट मिल चुका है। यहाँ पर कौन सा पॉइंट हो गया, तो ये पॉइंट जो आप दिख रहा है यही पॉइंट है -3 और 5। तो -3 5 जो ये पॉइंट दिख रहे हैं वही है। आप क्वाड्रेंट बताइए कौन सा ये क्वाड्रेंट, तो सर ये फर्स्ट होता था, ये सेकेंड होते थे, ये थर्ड होता था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब बताइए कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, क्लियरली हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। यहां पर फर्स्ट का जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे करेक्ट आंसर। गॉट इट एवरीवन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2, द साइन ऑफ द एब्सिसा। एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, यानी एक्स की बात हो रही है यहां पर, एंड ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, यानी एक्स और वाई की बात हो रही है इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में हमने जाना था, क्या होता था जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते थे तो इसमें हम लोग लेते थे x में भी निगेटिव और y में भी निगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते थे, तो दोनों निगेटिव वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, तो सर दोनों निगेटिव वाला ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, तो ये सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एब्सिसा x भी निगेटिव और y भी निगेटिव, कौन से क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। द पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट विद देयर साइन, both of them negative. Got it everyone? Now come to the next question. The coordinates of the origin are, origin का कोऑर्डिनेट हमने क्या बताया था, तो origin जो है उसके दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 वहीं से स्टार्ट होता था, तो वो दोनों 0 0 हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा। बोथ ऑफ देम विल बी 0, x भी 0 y भी 0 हो जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अ पॉइंट विच लाइज ऑन द y एक्सिस, ऐसा पॉइंट जो बाई एक्सिस पर लाई करे। अब देखिए ये नए तरह के पॉइंट आ रहे हैं, ये एक्सिस पर लाई करने वाले पॉइंट्स क्या होते हैं। तो जब भी किसी पॉइंट को एक्सिस पर लाई करवाते हैं तो क्या देखिए, पॉइंट यदि वाई एक्सिस पर लाई कर रहा है तो एक्स में तो जाएगा ही नहीं, वो केवल वाई पर रह जाएंगे। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ये दो बातें हमें ध्यान रखना पड़ेगा। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस और दूसरी हो जाएंगे पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, इन दोनों बातों को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। वाई एक्सिस पर पॉइंट क्या होंगे और एक्स एक्सिस पर पॉइंट क्या होंगे। तो जब भी एक्स एक्सिस पर हम पॉइंट करेंगे बात, तो वहां पर y 0 हो जाएंगे, और जब y एक्सिस पर बात होगा तो वहां पर x 0 हो जाएंगे। तो पॉइंट ऑन x एक्सिस के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे x, 0, और जब y एक्सिस पर बात करेंगे तो हमें x को 0 बनाना है, तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है और उसके बाद y हो जाएगा। तो 0, y, बताइए इस फॉर्मेट पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो x में 0 ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। सो करेक्ट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर
बी x0 y5 ये पॉइंट आपका दिख रहा है जो कि y एक्सिस पर ही लाई करेगा। हमें लगता है कि सभी लोग समझ गए होंगे ये पॉइंट क्या है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सिसा ऑफ द पॉइंट। एब्सिसा क्या होता था? तो x होते थे, तो x हमें पता करना है, तो x जो है पहला वाला हो जाएगा, तो पहला 7 है, तो ऑप्शन नंबर ए में 7 दिख रहा है, तो ये हो गया आपका 7। 6 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। ऑर्डिनेट मतलब y कोऑर्डिनेट, यानी बाद वाला को हमें देखना है, तो बाद वाला कौन है? यहाँ पर 9 दिख रहा है, तो 9 कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। 7 नंबर देखते हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। अभी पिछले स्लाइड में हमने देखा था परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस फ्रॉम द वाई एक्सिस, ये दोनों बातें यहां पर बताया हुआ था कि जब भी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस वाई एक्सिस से लेंगे तो वो x होता है, जब भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस से लेंगे तो वो y हो जाता है, यानी जस्ट अपोजिट हमें ध्यान रखना होगा। तो ये जस्ट अपोजिट वाला कंडीशन को हम लोग ध्यान रख करके बनाएंगे। तो ये 7 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4 3 फ्रॉम द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर लेना है, यानी बाई कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, और यहाँ वाई कोऑर्डिनेट जो है 3 यूनिट है, तो ऑप्शन नंबर बी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। वहीं 8 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम देख रहे हैं, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने का मतलब है एक्स कोऑर्डिनेट की बात हो रही है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन सा दिख रहा है? तो सर -2 दिख रहा है, तो -2 यूनिट यहां पर है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -2 यूनिट। यहां पर कभी कभी आपको कंफ्यूजन में डाल सकता है, सर डिस्टेंस तो हमेशा पॉजिटिव में रखते हैं, तो उस केस में यदि ये ऑप्शन नहीं रहेगा माइनस वाला, तो आप प्लस वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जब माइनस दे ही दिया तो हम एग्जैक्टली यूज करेंगे उसको -2 यूनिट को। 9 नंबर क्वेश्चन, पॉइंट 0, -, देखिए फिर से इस फॉर्मेट पर आ रहा है, पहला 0 हो गया, बाद वाला y है, पहला जब 0 हो गया तो उस केस को हम लोग क्या समझते हैं? फर्स्ट नंबर ही 0 हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि सर ये पॉइंट तो y एक्सिस पर लाई करेगा, तो y एक्सिस पर भी अब ध्यान देना है कौन सा पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो y में यहां पर माइनस दिख रहा है -6, तो निगेटिव y एक्सिस हो जाएगा, निगेटिव y एक्सिस ऑप्शन नंबर डी में है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10, इफ द ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट बोले तो y, यानी y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट इज 0, अब y 0 हो गया, तो y 0 कहां पर है? तो सर यहां पर दिख रहा था y0, अब y0 देखिए तो कौन से एक्सिस पर है? तो x एक्सिस पर, तो पॉइंट ऑन द x एक्सिस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस थे, हमें लगता है सब लोग समझ गए होंगे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस। अब आइए दूसरे टाइप के क्वेश्चंस और क्या हो सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे हमारे सामने। अब देखिए फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के क्वेश्चंस दिख रहे हैं, ये 10 क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन विजिबल है सभी लोगों को? चलिए क्वेश्चन देखिए पहला, द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड इट्स। एक्स कोऑर्डिनेट का नाम हमने बताया था एब्सिसा, तो इसका आंसर हो जाएगा एब्सिसा। दूसरा, द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज ऑल्सो कॉल्ड, वाई कोऑर्डिनेट का क्या नाम बताए थे? तो सर वाई कोऑर्डिनेट तो ऑर्डिनेट होता है, तो इसका ऑर्डिनेट हो जाएगा। तीसरे नंबर, द पॉइंट वेयर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इंटरसेक्ट, दोनों एक्सिस जहां पर इंटरसेक्ट करते थे, ये देखिए जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको ओरिजिन के नाम से जानते थे, तो जहां पर दोनों इंटरसेक्ट कर दिए तो ये तीसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ओरिजिन।
फोर्थ नंबर देखा जाए तो फोर्थ नंबर की बात करते हैं तो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर के पॉइंट की बात हो रही है तो वाई एक्सिस पर क्या होगा तो सर x 0 हो जाएगा, तो x में 0 और y में y डाल देंगे तो 0 कॉमा y, ये किस एक्सिस का फॉर्मेट हो गया तो पॉइंट ऑन द y, अच्छा ये y हो गया तो यहां पर लिख देता हूं इसका x एक्सिस पर x कॉमा 0, y एक्सिस पर 0 कॉमा y, तो ये दोनों हो गया। 6 नंबर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स में द पॉइंट 3 -4 लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, अब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव होते थे और यहां पर एक पॉजिटिव बना रखा है, अब एक पॉजिटिव हो गया एक निगेटिव हो गया, ये तो गलत बात है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में नहीं है इसलिए ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि हम बात करेंगे ट्रू फॉल्स में ही है तो द पॉइंट -1 लाइज इन द, हाँ ये सही है, ये सही इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दोनों निगेटिव है इसलिए ये आपका ट्रू हो जाएगा स्टेटमेंट। नेक्स्ट 8 नंबर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 50 फ्रॉम द ऑरिजिन, ऑरिजिन से डिस्टेंस निकालने बोल रहा है तो 50 का ऑरिजिन से डिस्टेंस, तो 50 पहले लोकेट कीजिए कहां हो जाएगा तो x में 5 है तो 1 2 3 4 5 यहां पर हो गया और y में 0 है तो 5 यूनिट तो है ऑरिजिन से डिस्टेंस, यहाँ बिना डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाए बन रहा है आसानी से, केवल गिनती कर लिए कितना यूनिट हो रहा है तो 1 2 3 4 5 यूनिट है यानी करेक्ट है ये वाला, तो ऑप्शन नंबर 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रू। 9 नंबर द एब्सिसा ऑफ द ऑरिजिन, अब सीसा बोलिए या ऑर्डिनेट बोलिए, ऑरिजिन है तो दोनों 0 हो जाएगा तो यहाँ पर दोनों को 0 ही रखना है तो यहाँ पर अब सीसा भी 0 ऑर्डिनेट भी 0। इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द एब्सिसा, आइए सेकेंड क्वाड्रेंट कहाँ है देखते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट ये देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट है, अब इस सेकेंड क्वाड्रेंट में x में भी निगेटिव होते थे और y में पॉजिटिव होता था तो x निगेटिव y पॉजिटिव, तो ऑप्शंस क्या दिखा है एब्सिसा, एब्सिसा यानी x क्या हो रहा है निगेटिव हो रहा है तो x जो है निगेटिव हो जाएगा यानी कि ये पहले हो गया निगेटिव, दूसरा ऑर्डिनेट यानी कि y में क्या हो जाएगा तो y में पॉजिटिव हो रहे हैं तो y में पॉजिटिव यानी कि ऑप्शन नंबर ये वाले हो जाएंगे। तो 10 नंबर समझ में आ गया होगा। अब हमारे सामने कुछ डिस्क्रिप्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। आइए शुरू करते हैं। प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कार्टेशियन प्लेन। अब देखिए ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, तो ये जो प्लेन दिख रहा है जिस पर हम लोग बना रहे हैं सारे ड्राइंग्स, इसी प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। कार्टेशियन क्यों, कुछ और क्यों नहीं, तो इसके जो फाउंडर हैं रेने डेकार्ते, इनमें जो ये दिख रहा है कार्टे, यहीं से आया है कार्टेशियन। और जैसा कि यहाँ पर पॉइंट को जब लोकेट करते थे एक रेक्टेंगल बनता था, इसीलिए हम लोग इसको रेक्टेंगुलर सिस्टम बोलते थे या कार्टेशियन प्लेन। यानी कि हमें इन प्लेन पर जो है ड्रॉ करना है, इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करना है। तो इन सारे पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक्सिस बनाना पड़ेगा। तो कार्टेशियन प्लेन हम लोग बनाते हैं। एक कार्टेशियन प्लेन बनाने का मतलब क्या हुआ कि हमें एक म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ करना है। म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस को ड्रॉ करने के लिए हम लोग ले लेते हैं, शेप को चुन लिए और इसको ड्रॉ करेंगे। ये y एक्सिस हो गए, इधर से x एक्सिस हो गया। अब इसी एक्सिस पर हमें सारे पॉइंट्स को बारी बारी से लोकेट करना है। तो शुरू करते हैं, पहले पॉइंट्स को खोजिए। पहला पॉइंट गया -2 -4, पहले पॉइंट -2 -4 दोनों निगेटिव है। अब ये पॉइंट कहां चला जाएगा, x में -2, देखिए ये हो गया -1 -2 और y में भी माइनस लेना है तो -4 नीचे की ओर जाएंगे, -1 -2
-3 -4, ये दोनों माइनस माइनस ले लिए। आगे हमने क्या बोला था कि हमें डॉटेड लाइन का यूज करना है इन दोनों को ड्रॉ करने के लिए। तो डॉटेड लाइन का यूज करते हैं हम लोग। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से ले लेंगे पहला पॉइंट का, और दूसरे पॉइंट का यहां से हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लिए। दोनों जहां पर मैच कर गया वही पॉइंट क्या हो गया आपका ए नंबर का। अरे ये तो 4 2 था, तो 4 2 पहले ड्रॉ करेंगे। तो 4 2 किधर चला जाएगा, x में 4 लेना पड़ेगा, तो x में 4 इस तरफ लीजिए 1 2 3 4, और y में 2 1 2। अब इन दोनों को मिलाएंगे हम लोग, तो 4 2 कहाँ मिल जाएगा, तो ड्रॉ करते हैं लाइन को। ये आपका हो गया लाइन पहला, और ये हो गया आपका दूसरा लाइन। अब इन दोनों लाइंस को हम लोग मैच करवाएंगे। अब इन दोनों लाइन कहां पर मैच कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, तो यही पॉइंट जो है ए हो गया, और इसके कोऑर्डिनेट आपके हो जाएंगे ए पॉइंट का 4 2। पहला क्वेश्चन हो गया। अब आइए इस तरफ b -3 1 -3 1 लेना है। तो x में -3 कहां पर हो जाएगा, सर ये रहा -3, और y में 1 ये रहा, तो y में 1 ले लिए। अब इन दोनों को मैच करवा देंगे हम लोग शेप से। पहला लाइन ये हो गया, दूसरा लाइन ये हो गया, दोनों जहां पर मिल गए वही हो गया -3 1। कोऑर्डिनेट लिख देते हैं यहां पर आकर के हम लोग। पहला ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा b -3 1, x में -3 y में 1 हो गया। C पॉइंट क्या था, -2 -4, दोनों माइनस था, तो ये पहले ही हम लोग ड्रॉ कर रखे हैं, केवल उसका नाम लिख देता हूं वहां पर। तो ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया -3 -4, ये हो गया तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट। सभी लोग समझ रहे हैं ना। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 -3, x में 5 है और y में -3 है। x में 5 क्या हो जाएगा, तो सर x में 5 प्लस में चला जाएगा, और y में क्या है -3 है, तो y में जो है निगेटिव में चला जाएगा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाला है। 4 तक पहुंच चुके हैं, तो ये 5 हो गया पॉइंट। और y में हमें -3 लेना है, तो -3 नीचे की ओर चले जाएंगे, तो -3 कहां पर हो जाएगा, ये -1 -2 -3, ये पॉइंट हो गया। दोनों को मैच करवा दिया जाए, दोनों को मैच करवाएंगे तो हमें पॉइंट मिल जाएगा जहां पर जो है कोऑर्डिनेट इंटरसेक्ट करेंगे। तो इंटरसेक्शन पॉइंट खोजिए, ये हो गया पहला और ये हो गया दूसरा। इंटरसेक्शन पॉइंट मिल चुका है, तो वो किसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, तो सर 5 -3 पॉइंट नंबर डी का है, तो डी का कोऑर्डिनेट यहां पर हो गया, डी का कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं, और डी का कोऑर्डिनेट यहां पर लिख दिया जाएगा। डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सर डी तो मिल ही चुका था, x में 5 और y में -4 ले लिए क्या, 5 -3 लेना, तो इसको और ऊपर कर दिए, यहां से ये 3 हो गया, बहुत अच्छे। इसको और नीचे से इरेज कर लेते हैं। तो हमें पॉइंट मिल चुके हैं, यहां पर पॉइंट मिल गया है कौन सा, तो सर पॉइंट नंबर जो है डी 5 और -3 मिल चुका है, तो ये डी नंबर पॉइंट जो है हो जाएगा 5x का और y का -3, तो x का 5 और y का -3 पॉइंट हो गया। अब दो पॉइंट जो है स्पेशल केस वाले हैं, दो पॉइंट कौन कौन, E और F। E और F में क्या स्पेशल है, तो सर दोनों में 1 1 0 हो रहा है। E में देखेंगे तो x 0 हो रहा है, और F में देखेंगे तो y 0 हो रहा है। तो इन दोनों पॉइंट्स को खोजिए, x में 0 है और y में 6 है, तो x में 0 यहां पर हो गया 0x में, और y में 6 ऊपर की ओर चलते हैं, तो 1 2 तक गए हुए हैं, 3 4 5 6, ये हो गया पॉइंट। तो यहीं पर ये पॉइंट हो जाएगा, इसके लिए हमें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है, ये पॉइंट E हो गया, और E का कोऑर्डिनेट जो हो जाएगा x 0 और y 6। F की बात करें कहां जा रहा है,
तो x में हमें -5 लेना है और y में 0। तो x में -5 इधर हो जाएगा, -3 -4 -5 यहाँ पर हो गया और y में 0 हो गया, तो -5 0 यहीं पर कोऑर्डिनेट हो जाएगा। तो आई होप सभी लोग जो है ये क्वेश्चन नंबर 1 को समझ गए होंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 में, सब्जेक्टिव के दूसरे नंबर क्वेश्चन, विदाउट प्लॉटिंग स्टेट द क्वाड्रेंट। इस बार जो है हमें बिना प्लॉट किए हुए ही काम करना है। ओके, तो बिना प्लॉट किए हुए कैसे, तो हम साइन को याद रखेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता था, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होते थे और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता था। यहां देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों पॉजिटिव, एक बार फिर से रिकैप ले लीजिए। सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही थी तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या था, तो एक्स में निगेटिव, वाई में भी निगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता था, तो सर एक्स में जो पॉजिटिव लेते थे और वाई में निगेटिव लेते थे। तो ये सारे जो है कंसेप्ट को यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में अप्लाई करना है और इनके जो क्वाड्रेंट्स है वो हमें बताना है। अब आइए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देख, विदाउट प्लॉटिंग स्टेट द क्वाड्रेंट ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि या तो एक्सिस पर भी हो सकते हैं या फिर क्वाड्रेंट में भी हो सकते हैं। यही पॉसिबिलिटी हमने बताया था, या तो फिर वो लाइन पर ही आ जाए या फिर वो प्लेन में चला जाए। तो ये दो तरह की पॉसिबिलिटी थी। तो इन दोनों पॉसिबिलिटी को देखते हुए हम लोग पहले पॉइंट को देखते हैं। तो पहला पॉइंट है 7, -1, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकेंड बी ऑप्शन देखिए, माइनस प्लस, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड सेकेंड क्वाड्रेंट में चला गया। तो इसका जो है एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में। जीरो वाला पर सावधान हो जाना, एक्स में 0 आ गया तो वाई एक्सिस पे चला जाएगा, एक्स में 0 वाई एक्सिस पर, तो 0 9 कौन से एक्सिस, तो वाई एक्सिस पर हो गया। दोनों निगेटिव आ रहा है, दोनों निगेटिव कहां चला जाएगा, तो सर एक्स में भी निगेटिव वाई में भी निगेटिव, तो ये कौन से क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। तो ये आपके थर्ड क्वाड्रेंट हो गए, दोनों निगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखिए अगले 5 एक्स में भी पॉजिटिव और वाई में भी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव, सबसे सिंपल फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इस बार देखेंगे एक्स में निगेटिव है और वाई में 0, वाई 0 कौन सा एक्सिस, वाई 0 एक्स एक्सिस पर आ जाएगा। तो ये आपके एक्स एक्सिस पर आ गए पॉइंट। तो सेकेंड नंबर 1 नंबर हो गया, 2 हो गया। 3 नंबर, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट whose abscissa is 5 and which lie on the x axis, lie on the x axis मतलब y 0 हमें जाना है, तो y में 0 तय हो गया। x में क्या है, तो x में दिया हुआ है whose abscissa is 5, तो यहाँ 5 लिख देंगे, abscissa 5 और y 0 हो गया। ये पॉइंट निकल कर आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात करेंगे तो बी ऑप्शन देखिए, हुज ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट यानी y का वैल्यू, तो y -3 ले, विच लाई ऑन द y एक्सिस, y एक्सिस पर यानी x 0 हो जाएगा। तो x में हमें 0 ले लेना होगा और y में -3 लेना होगा, तो 0 -3 ये बी नंबर का हो जाएगा। सी नंबर देखें, हुज एब्सिसा इज -2, एब्सिसा -2 लेना है, एब्सिसा यानी कि x का वैल्यू, तो x का वैल्यू -2 हो गया, ठीक है। एंड ऑर्डिनेट इज 7, सिंपल सी बात, -2 लिखा हुआ है, इसमें 7 लगा दीजिए, हो गया पॉइंट का कोऑर्डिनेट -2 7। फोर्थ नंबर, प्लॉट द पॉइंट these ऑन द ग्राफ, ज्वाइन द पॉइंट्स इन ऑर्डर, ज्वाइन कर देना है। अब हमें बताना है व्हाट ज्योमेट्रिक फिगर इज फॉर्म्ड, ये कौन से फिगर बन रहे हैं, तो इसको बनाते हैं हम लोग, इस तरफ ड्रॉ कर लेते हैं। शेप चुन लिया जाए, ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दोनों ड्रॉ कर लेते हैं, परपेंडिकुलर, ये पहला लाइन हो गया और दूसरा लाइन इस तरफ से ले लेंगे, ये आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों हो गए हैं।
अब बारी बारी से पॉइंट्स खोजते हैं। पहला पॉइंट 1 1 कहां पर चला जाएगा? 1 1, तो x में भी 1 और y में भी 1, तो यहां पर x में भी 1 ले लिए और y में भी 1 ले लिए, तो पॉइंट यहां पर हो गया 1 1, पहला पॉइंट मिल चुका है हमें। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट हमारे सामने है P हो गया पहला 1 1। दूसरा पॉइंट क्या है? तो सर दूसरा पॉइंट Q है 5 1, x में 5 लेंगे, तो x में 5 कहां हो जाएगा? तो सर 1 2 3 4 5, ये हो गया 5, y में 1 वहीं पर हो जाएगा, तो ये पॉइंट हो गया आपका Q। 2 पॉइंट मिल गया। तीसरे पॉइंट क्या है? 5 4, x में 5 y में 4 लेना है, तो 4 ऊपर की ओर हो जाएगा, तो 1 2 3 4, ये हो गया 5 4। यहाँ पर कुछ ऊपर में चला जाएगा, x 5 लेना है तो 5 के सामने ही जाना है, यहाँ पर पॉइंट हो गया 5 4, ये पी क्यू के बाद r हो गया। अब s को देखते हैं, s कहां पर है? तो s आपका हो जाएगा 1 4, x में 1 और y में 4, यहां पर चला गया 1 4, इस पॉइंट पर आ गया, ये हो गया s। अब इन चारों पॉइंट्स को मैच करवाते हैं। चारों पॉइंट्स को जब मैच करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? आइए खोजते हैं। ये पहला हो गया, P से Q मिला दिए, Q से R मिला दिए, R से S मिला लिए, S से फिर से P मिला दिए। ये PQRS जब सारे ऑर्डर में मिल गए तो ये रेक्टेंगल बनता हुआ नहीं दिख रहा है। अब रेक्टेंगल कैसे वेरीफाई करेंगे? तो डिस्टेंस आप देखिए, अपोजिट साइड्स इक्वल हो रहे हैं या नहीं, तो अपोजिट साइड्स का लेंथ हम देखते हैं। तो सर पहला P से Q तक, तो 1 2 3 4 5, 5 है, तो 1 2 3 4 यूनिट, 5 में से एक जाएगा, 4 यूनिट का ये हो गया, तो सर इसकी लंबाई 4 यूनिट की हो गई। दूसरा ऊपर में देखेंगे तो ऊपर में भी तो यही होगा, यहां से यहां तक ये भी 4 यूनिट, इस तरफ देखेंगे 3 यूनिट है, इस तरफ भी 3। अपोजिट साइड्स इक्वल किसके होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, ये सब आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये शेप जो बन रहा है एक रेक्टेंगल का बन रहा है, इसलिए इसका ज्योमेट्रिक नेम हो जाएगा रेक्टेंगल। ओके, तो आंसर क्या हो जाएंगे इसके 4 नंबर का? विच व्हाट ज्योमेट्रिक फिगर इज फॉर्म्ड? आंसर हो जाएंगे आपके रेक्टेंगल। ये रहा रेक्टेंगल। फिर से हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, प्लॉट द पॉइंट, ज्वाइन द पॉइंट्स, व्हाट ज्योमेट्रिक फिगर इज फॉर्म्ड। सेम पैटर्न पर है, आसानी से बन जाएंगे। हमारे सामने फिर से पॉइंट है, प्लॉट द पॉइंट ऑन अ ग्राफ, ज्वाइन द पॉइंट्स एंड मैच द फिगर। अब देखिए ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप के है। इसमें डिफरेंट क्या है? तो सर इसमें जो है केवल नाम नहीं बताना है, जो फिगर बन रहा है उसका एरिया भी निकालना है। तो मान लो इसका एरिया निकालने बोलता कि एरिया निकाल के बताइए इसी का, तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? तो जो भी फिगर बन रहा है उसका ज्योमेट्री से हम लोग एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो L इंटू बी हो जाएगा। लेंथ कितना यूनिट है? तो लेंथ है 4 यूनिट और ब्रेथ है 5 यूनिट, तो 4 × 3 कितना यूनिट हो जाएगा? 12 स्क्वायर यूनिट्स जो है इसके एरिया हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मेट को अप्लाई करके एरिया निकाल सकते हैं। सेकेंड नंबर, प्लॉट द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल, फिर से यही है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स। अब मान लीजिए यहाँ पर तीसरा नहीं दिया रहा था, या चौथा ये मान लीजिए गायब है, अभी भूल जाइए कि इसका दिया हुआ है, हमें इसका कोऑर्डिनेट लिखना पड़ता, तो क्या लिखते? तो पहले 3 पॉइंट से हम लोग मैच करवा लेते, ये चौथा पॉइंट को हमें खोजना होता। तो चौथा पॉइंट क्या होंगे? तभी होंगे रेक्टेंगल जब अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। तो इस फॉर्मेट को अप्लाई करते हुए पहले फिगर बना लेंगे उसके, और उसके बाद फिर हम डिस्टेंस नापेंगे। तो x में कहाँ जा रहा है? तो x में 1 गया, y में कहाँ गया? तो 4 गया, तो 1, 4 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग फोर्थ वर्टेक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फोर्थ वर्टेक्स निकल गया तो सारे को मैच करवाने के बाद एरिया भी निकल जाएगा आसानी से। तो इस प्रोसेस से हम लोग निकाल सकते हैं।
आइए नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग समझते हैं। प्लॉट द पॉइंट्स ज्वाइन OA, OB, AC एंड नेम द फिगर फॉर्म। फिर से वही है, फिर से वही तरीके अपनाने हैं, प्लॉट करने हैं, पॉइंट्स को मिलाने हैं और उसके बाद जो है काम करना है। तो प्लॉट करते हैं। सबसे पहला काम ड्रॉ कर लीजिए एक्सिस को। Y एक्सिस हो गया, ये आपके X एक्सिस हो गए। प्लॉट करते हैं सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या दिख रहा है? तो सर ओरिजिन है पहला। दूसरा A जो है 60, X में 6 है और Y में 0 है, यानी कि आपके X एक्सिस पर हो रहे हैं। तीसरे पॉइंट जो है 0,4 है, यानी कि ये आपके Y एक्सिस पर। तो सारे पॉइंट्स को लोकेट करेंगे और उसके बाद फिर बारी बारी से इसको हम लोग समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है? ओरिजिन। तो ओरिजिन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पहला पॉइंट बड़ा ही आसानी से हमें मिल गया। ये आपका ओरिजिन है 0, 0। दूसरा पॉइंट है 6,0, X में 6 यूनिट जाना है, तो 6 यूनिट आगे बढ़ते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट यहाँ पर चले गए। Y में 0 रखना है, तो Y में नहीं जाना है, तो यहीं पर पॉइंट हो गया दूसरा। O पॉइंट हो गया, A हो गया हमारे सामने ये पॉइंट। अब B को खोजिए, तो B पॉइंट कहाँ जा रहा है? तो B पॉइंट जो है 0,4 है, तो X में 0, Y में 4, यानी कि Y एक्सिस पर चला जाएगा। X में 0 ले लिए, Y में 4 जाते हैं। 1, 2, 3, 4, ये 4 यूनिट हो गया। दूसरा पॉइंट यहाँ हो गए A और B। अब क्या बोला गया? प्लॉट करने के बाद हमें नेम द फिगर फॉर्म्ड, पहले तो ज्वाइन कर लिया जाए। OA, OB ऑलरेडी ज्वाइन किया हुआ है, AB को ज्वाइन करना बाकी है, तो AB को हम लोग स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेंगे। A और B ये दोनों ज्वाइन हो गया। ये क्या बन गया? हमारे सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल बनने के बाद अब हमें क्या खोजना है? नेम द फिगर, फिगर का नाम ट्रायंगल OAB। ट्रायंगल OAB का स्पेशल नेम आपका हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल एट राइट एंगल एट O। O पॉइंट पर राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये एक ट्रायंगल बन चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का हमें क्या निकालना है? तो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB। AB के मिड पॉइंट यानी बीच वाले पॉइंट निकालना है, तो इसका आधा आधी करते हैं। ये हो गया मिड पॉइंट, तो बीच में वो आ रहा है, तो बीचों बीच कौन आएगा? तो सर इधर देखेंगे तो X में 3 हो जाएगा, यहां पर बीच में आ जाएगा, इस तरफ जो है 2 हो जाएगा, तो पॉइंट हो जाएगा आपका X में 6 का आधा 3 और Y में 4 का आधा 2 हो जाएगा। मिड पॉइंट क्या हो गया? 3,2। तो इसका आंसर हो जाएगा मिड पॉइंट आपके 3,2 हो जाएंगे। 3x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट 2 हो जाएंगे। 3, 2 आपके मिड पॉइंट हो गए। क्वेश्चन नंबर 2, द वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर आर गिवन। 3 ही दिया हुआ है, चौथा गायब है, तो उस तरह से आर्बिट्ररी वाला कंसेप्ट यूज करके हम लोग बना सकते हैं। यहाँ पर क्वाड्रेंट को प्लॉट दीज पॉइंट्स एंड फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स S, आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। आइए देखते हैं। इसके लिए भी फिर से वही काम हमें करना होगा। शेप लेकर के सबसे पहले हम लोग एक्सिस को ड्रॉ करते हैं। Y एक्सिस हो गया, ये हो गए X एक्सिस हो गए। अब इन दोनों एक्सिस पर हमें क्या करना है? पॉइंट्स को प्लॉट करना है। पॉइंट पहला क्या है? तो -1, -2। तो पहला पॉइंट -1, -2 को प्लॉट करते हैं। X में -1 किधर हो जाएगा? X में ये रहा -1, ये हो गया -1 पहला पॉइंट, और Y में कितना है? तो -2। तो Y में -2 नीचे की ओर चला जाएगा, -1 और -2। ये हो गया दूसरा पॉइंट। तो ये पॉइंट यहां पर लाई कर जाएंगे और पहला पॉइंट मिल चुका है। सेकेंड पॉइंट यदि देखें तो P के बाद Q3 -2, ये हो गया P पॉइंट।
Q है 3 माइनस 2, तो x में 3 जाएंगे और y में माइनस 2, तो x में 3 इधर की ओर जाना पड़ेगा, 1 2 3 ये हो गया, और y में आपके माइनस 2 है, तो y में माइनस 2 नीचे की ओर फिर से वही यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा, ये हो गया Q, पी क्यू 2 पॉइंट मिल गया। अब इसके बाद जो है इसी तरह से तीसरे पॉइंट को लोकेट करेंगे, सबको ज्वाइन करेंगे, चौथा पॉइंट आराम से मिल जाएगा। इस तरह से हम देख सकते हैं सभी में क्या अप्लाई करना है, डिस्टेंस हमें लेने हैं और उसके बाद फिर सभी को ज्वाइन करते रहना है। ये बचे हुए क्वेश्चंस आप लोग बना लेंगे, बड़े ही आसानी से बन जाएगा। थैंक यू एवरीवन।